नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय खट्टर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने फार्मूलाज हैं उनको आपको इजी वे से बताएंगे ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। इनसे रिलेटेड जितने सम्स हैं उनको आसानी से कर पाएँ। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। और इन 3 वर्ड्स में ही क्या है, पूरे चैप्टर का जो रहस्य है वो छिपा हुआ है। और ट्राई मीन्स होता है 3 और साइड्स होता है, गोन मीन होता है साइड्स और मेट्रन होता है मेज़र। यानी कि ये पूरा जो चैप्टर है वो क्या ट्रायंगल यानी कि राइट ट्रायंगल के ऊपर क्या है आधारित है। इसमें हमने क्या है यहाँ पे आपको एक राइट ट्रायंगल बना के दिखाई है ABC। और इसमें जो बी पे हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। और हमेशा तुम्हें बच्चों ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और बाकी जो 2 साइड्स हैं BC और AB, इनमें से कोई भी साइड हमारी क्या बेस भी हो सकती है और परपेंडिकुलर, कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है, कोई भी साइड बेस भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे लोकेट करता है। अगर हमारा जो थीटा है, जो एंगल है, अगर वो ए पे लोकेट करता है तो थीटा यानी कि ए के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी। और जो दूसरी साइड है यानी कि AB वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। अगर हमारा थीटा क्या सी पे लोकेट करता है तो सी के सामने वाली जो साइड है AB वो परपेंडिकुलर होगी और जो दूसरी साइड है BC वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। इस प्रकार से जो इसमें एक फॉर्मूला भी आएगा, पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें क्या लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। और इसी पर हाइपोटेनस यानी कि AC का स्क्वायर, बेस यानी कि AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। इसके अलावा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं जिसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे वो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। इन्हें हम क्या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन को हम सिन लिख सकते हैं, कोसाइन को कॉस और टेंजेंट को टेन और कोटेंजेंट को कोट और सीकेंट को सेक और कोसिकेंट को कोसेक, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा जो साइन थीटा है हमारा उसको हम लिखते हैं 1 कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। और कोस थीटा 1 सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा 1 कोट थीटा के इक्वल होता है। या इसे हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा यानी कि टेन, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार से जो कोसिकेंट थीटा है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है यानी कि 1/sin थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के द्वारा दिखाते हैं। और कोस थीटा को बेस और हाइपोटेनस के द्वारा दिखाते हैं। और टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, लर्न करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्या एक आसान रास्ता है कि हम सिर्फ इन 2 सेंटेंसेस को याद करके साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट और सीकेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पंडित बद्री प्रसाद की हर हर बोलो। तो इसमें आपने क्या करना है, पंडित यानी कि इनके सब वर्ड्स के क्या फर्स्ट लेटर को तुमने लिखना है। जैसे पंडित के P को और बद्री के B को और प्रसाद के P को। इसी प्रकार से हर के H को, हर के H को और बोलो के B को। अगर हम P/H करेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा। बेस और में हाइपोटेनस करेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। परपेंडिकुलर में बेस करेंगे तो टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इसी लाइन को क्या हर हर बोलो को पहले ले लें और पंडित बद्री प्रसाद को बाद में लें तो हमारे पास क्या साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हर H हाइपोटेनस, हर H बोलो का B ले लेंगे और पंडित का P और बद्री का B, प्रसाद का P। यानी कि अगर हम साइन थीटा का उल्टा करेंगे यानी कि H और P लिखेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। और कोस थीटा का उल्टा कर देंगे यानी H और B कर देंगे, हाइपोटेनस में बेस करेंगे तो सीकेंट थीटा की वैल्यू निकल आएगी। और इसके बाद अगर टेन थीटा का उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि बेस और परपेंडिकुलर करेंगे तो हमारे पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास क्या अलग अलग जो एंगल्स हैं उनको निकालने के लिए
उन एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमारी क्या मैथ की बुक में एक टेबल दी गई है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टेबल्स की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको क्या लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन वैल्यूज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इनको लर्न करना एक डिफ़िकल्ट काम भी है, और ये इनकी भूलने की संभावना बनी रहती है। तो हम इसे क्या है ईजी वे से इनको क्या है ध्यान रखने का तरीका है हमारे पास, उसको ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू अपनी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, काउंटिंग लिख लीजिए 0 1 2 3 4, और इन सब के नीचे क्या कीजिए डिनोमिनेटर के रूप में 4 लगा दीजिए, और इन सब का क्या करो अंडर रूट निकालो। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन 0 डिग्री की और 30 डिग्री की, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अगर कोस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो इसमें आप क्या कीजिए, पीछे से लेके इसको आगे की ओर लेके जाइए, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4 और का अंडर रूट ये लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 है। तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 होता है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/2 हो गई। और कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/4, 3 अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार से अगर कोसेकेंट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कीजिए साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास क्या कोसेकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी कि 2/1, तो यानी 2 हमारे पास कोसेकेंट 30 की वैल्यू होगी। और कॉस 30 की वैल्यू से हम क्या सीकेंट 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके 2/√3, ये सीकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ अगर हम tan 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या है इन्हीं साइन और कोस की वैल्यू से ही बाकी जितने हमारे पास जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो tan किसके इक्वल होता है साइन बाय कॉस के इक्वल होता है। तो tan 30 यानी कि साइन 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे। अगर साइन 30 की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 है, और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे तो 1/√3 हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब नाउ अगेन हमें क्या cot 30 की वैल्यू निकालनी है, तो cot 30 की वैल्यू हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। अगर हम tan 30 की वैल्यू का हम क्या करें रेसिप्रोकल कर दें तो भी हमारे पास cot 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम फार्मूला के द्वारा निकालना चाहें कोट इक्वल होता है कोस बाय में साइन थीटा के इक्वल होता है, कोस अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है वो है हमारे पास √3/2 है। तो हम इसको क्या करेंगे साइन 30 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। √3/2 मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कट कर देंगे √3 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर tan 30 का रेसिप्रोकल करें तो भी cot 30 की वैल्यू कितनी आती है √3 ही आती है। इस प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा के इक्वल होता है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। tan 90 डिग्री माइनस में थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है। और कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। और इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं जो 8.4 एक्सरसाइज के अंदर लगेंगे वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है साइंस के थीटा प्लस में कॉस के थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है। अगर तुम्हें क्या है कॉस के थीटा को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे साइंस के थीटा को इधर राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इधर क्या प्लस का है तो उधर जाके राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस में साइंस का थीटा हो जाएगा। अगर साइंस के थीटा को निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे कॉस के थीटा को राइट साइड में लेके जाएंगे। इधर प्लस का है उधर जाके क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस में कॉस के थीटा बन जाएगा। सेकंड फार्मूला हमारे पास इसमें इस चैप्टर में लगेगा वो है सीकेंट्स के थीटा माइनस में टेंस के थीटा इक्वल टू 1। सीकेंट्स के थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस में
टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा जब राइट साइड में आएगा इधर माइनस का तो प्लस का बन जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 को हम क्या करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा की ओर लेके जाएंगे, तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के इक्वल होता है। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, तो इधर माइनस में है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो 1 इधर जब आएगा तो इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और कई बार हमें क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि सीकेंड स्क्वायर के साथ हमने क्या लगाना है, तो तुम्हें मैं एक इसकी निशानी बता रहा हूँ क्या है, जब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है इसके आगे क्या को लगा हुआ है, तो आगे तुम्हें ध्यान रखना है कि वो आगे इसमें से जो माइनस होगा वो भी क्या होगा, को वाला ही वर्ड होगा, तो क्या आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मैथ को कंसेप्ट वाइज क्लियर करना चाहते हैं और मैथ्स को इजी वे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।